अपने भाई शायद मंजूर से भी, शायद अखलाक से भी, और जितने मुस्लिम लीडर हैं, क्या आइए हम आपको दावत देते हैं, हमारी रहनुमाई करिए, हम यहाँ आपको इज्जत भी मिलेगी, कुर्सी भी मिलेगी, तमाम चीजें। हाँ। उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान सबका मेरे भाई, किसी का नहीं, ना मेरा ना आपका। क्या नाम लिया वो अबू आजमी, क्या नाम लिया? नाम भी अजीब ही है उनका। करते अगर कोई मतलब बीजेपी का लड़का है, नेता है, तो उसे मलाई मिलेगी, स्टेशनों के अंदर चाय पकौड़ी और समोसे मिलेंगे, समोसे मिलेंगे। ज्यादा टाइम उठाते, चाय पकौड़े तो खाने थे, चाय पकौड़े और बेकसूरों के ऊपर गाड़ी। यही कहना चाहते हैं ना आप? किसानों के ऊपर गाड़ी और मुजरिमों को चाय पकौड़े। चचा जान आ रहे हैं। हाँ। आपको पता है? हाँ। सिर्फ यही चचा जान है और चचा नहीं है? टिकैत साहब तो कह रहे चचा जान आ रहे हैं। टिकैत साहब कह रहे हैं तो टिकैत साहब तो मंच से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं। हाँ। और फिर दूसरे दिन शामली के अंदर जो जाट बहुमूल्य इलाका है, हाँ, उसी इलाके में, हाँ, दूसरे दिन एक मुस्लिम नौजवान की हत्या हो जाती है। हाँ। एक मुस्लिम नौजवान की हत्या हो जाती है। हाँ। टिकैत साहब ने उस पर क्या कहा? क्या कहा? बोले कुछ नहीं बोले ना। हाँ। अगर कहीं गैर मुस्लिम किसी भी बिरादरी से हो, एक वाल्मीकि बिरादरी से, अगर उसका कत्ल हो जाता है तो वहाँ अखिलेश भैया जाते हैं, 20 लाख रुपए का चेक देते हैं। अगर एक दलित भाई का हाथ कट जाता है तो वहाँ जाते हैं और वहाँ भी चेक देते हैं। अगर मुस्लिम नौजवानों की हत्या होती है, मॉब लिंचिंग होती है, जब से 7 साल हो गए योगी सरकार, मोदी सरकार आई है, आपने देखी है गाय के ऊपर कितनी मॉब लिंचिंग हुई है मुसलमानों की। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। ये हाल हो रहा है यूपी उत्तर प्रदेश में। है कोई मुसलमानों की सुनने वाला? तो क्या तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? 20 लाख रुपए दे रहे हैं उन्हें। हमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? हिंदुस्तान, इसमें सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तरह तरह के फूल हैं, लेकिन अगर 2 फूलों को सिर्फ बागीचे में तवज्जो दी जाए और अगर और फूलों को मसला जाए तो क्या ये उस गुलिस्तान के साथ माली का इंसाफ है? योगी जी, मोदी जी तो कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। कौन कह रहे हैं? किसको मसला जा रहा है? कौन कह रहे हैं? योगी जी, मोदी जी योगी जी कह रहे हैं। हाँ। योगी जी तो कह रहे हैं अगर कोई हमारी जबान नहीं समझेगा तो हम उसे ठोक देंगे। हाँ। आज लोग कोई जब से ठोकेंगे ना, गुंडों को ठोकेंगे। हाँ। गुंडों को। हाँ। एक गुंडा बताइए मुझे, मुशेरे भाई, चोर मुशेरे भाई, जितने भी बलात्कार, रेपिस्ट, गुंडे, मवाली जितने भी हैं, आप इतिहास उठाकर देखें, सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में है। जेल में है ना वो आज। लेकिन कौन जेल में? आजम खान जेल में। कुलदीप सिंह सहगल तो आजम खान क्या बीजेपी में है? सपा में तो है। सपा में है। तो सपा तो जब मुसलमानों का कत्लेआम मुजफ्फरनगर में हो रहा था, जो मुसलमानों कहते हैं, मुसलमानों ने मुलायम सिंह को मौलाना मुलायम सिंह बना दिया। मुल्ला। हाँ, वही बात है, आप समझिए मेरी बात को। वही बात है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम सच का झूठ लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाए तो कहाँ जाए, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। किससे फरियाद करें मुसलमान? हमारी दाढ़ी को देखकर नफरत, हमारी टोपी। अरे प्रधानमंत्री को घूमने से फुर्सत कहाँ भाई? हैदराबाद को जाकर देखो, अगर हैदराबाद को देख लेते तो हिंदुस्तान का विकास हो जाता। मोदी जी देखते, मोदी जी कभी इधर कोरोना काल में लोग परेशान, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, योगी जी मोर को चुगा रहे भाई, इंसान मर रहे हैं। गंगा के तट पर जाकर देखो लाश कैसी पड़ी हुई है, लेकिन वो मोर को चुगाने में लगे हुए हैं। ये इंसानियत है, ये डेमोक्रेसी है। प्रधानमंत्री हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो कुछ भी करें, वो प्रधानमंत्री, और हम क्या हमारी जान नहीं? शाहिद अखलाक तो चर्चा करके चले गए सभा में। शाहिद अखलाक कब चर्चा करके गए? हाँ, पहले तो कह रहे AIMIM की तारीफ कर रहे, फिर अखिलेश से मिल लिए। हाँ। अभी गए नहीं है। मेरे भाई एक बात समझिए। हाँ। आप मेरे से मिलने आए, ये मेरे से मिलने आए, तो मिलने में भी क्या पाबंदी हो गई अब? हाँ। वो तो अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार हरवा दिया ओवैसी ने। बिहार हरवा दिया ओवैसी ने?
अखिलेश ने नहीं हरवाया। जब सन 2017-19 में जब तमाम महागठबंधन इकट्ठा हुए, अभी मैं आपको उसे छोड़ो पुरानी बातों को, अभी देखो जिला पंचायत के चुनाव हुए, 700 कुछ सीटें निकल के आई सपा की। आप बतलाइए अध्यक्ष सपा के कितने हैं? सबके सब ने जो सपोर्ट किया वो बीजेपी को किया मेरे भाई। और हमें इल्जाम लगाते हैं, वो मैंने अभी कहा ना कि चोर चोर मुसेरे भाई हैं। 100 सीट पे चुनाव लड़के क्या दिखाना चाह रहे हैं? सरकार तो बना नहीं पाओगे। अच्छा, हाँ। क्या अखिलेश बना पाएगा? अखिलेश तो बनाएगा। क्या सपा बना? 400 पार। हाँ। अखिलेश ने कह दिया। हाँ। क्या गिनती कर रख रखी क्या? गिनती कर ली। हैं? क्या आकाशवाणी आती है अखिलेश पर? तो आती नहीं है। अखिलेश पर आकाशवाणी आती है। मुसलमान साथ में है, यादव किसके? साथ में है। यादव के साथ है। भूल जाए वो। मेरे भाई, मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अखिलेश वो दिन भूल जाए। अब मुसलमान जाग चुका है। सिर्फ चंद हैं में लोग जो तीतर की तरह हैं, जो रसमलाई खा रहे हैं। सिर्फ पूरा कौम और मिल्लत की कुछ फिक्र नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ अपने भाई शायद मंजूर से भी, शायद अखलाक से भी, और जितने मुस्लिम लीडर हैं कि आइए हम आपको दावत देते हैं, हमारी रहनुमाई करिए। हम यहाँ आपको इज्जत भी मिलेगी, कुर्सी भी मिलेगी, तमाम चीजें यहाँ मिलेगी। अबू आसिम आजमी तो कह रहे हैं जो मुस्लिम लीडर की बात करे पाकिस्तान चले जाए। अबू आसिम, हाँ। उसके बाप का हिंदुस्तान है क्या? हिंदुस्तान सबका है मेरे भाई, किसी का नहीं, न मेरा है ना आपका है। हिंदुस्तान में जो भी रहने वाले हैं, हिंदुस्तान को हमारे आबा व अजदाद ने, हिंदू मुस्लिम सब ने इसे सींचा है इस चमन को। किसी का हिंदुस्तान नहीं है, हम सब का हिंदुस्तान है। जो कहते हैं उन्हें चाहिए कि जाके पहले वो डिप्रेशन में, वो जाके पहले अपना इलाज कराएं, उसके बाद आकर बात करें। ओ अबू आसिम, आप तो कह रहे हैं कि क्या नाम लिया वो अबू आसिमी? क्या नाम भी आ रहा, नाम भी अजीब ही है उनका। आप तो कह रहे हैं हिंदुस्तान सबका है, लेकिन वैसे साहब बस मुसलमानों की बात करते हैं ना। ओवैसी साहब, आपने देखा होगा जब संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ अगर कॉन्स्टिट्यूशन को यानी संविधान को लिखने वाले भीमराव अंबेडकर बाबा साहब थे, अगर वो संविधान के निर्माता हैं, तो संविधान के जो रक्षक हैं, संविधान को जो बचाने वाले हैं, नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अमित शाह भी तो संविधान को मानने वाले हैं। सब लोग संविधान को मानते हैं। आप कह रहे बस बलिष्ठे साहब मानते हैं। अच्छा, अमित शाह मानने वाले हैं। अच्छा, अभी आपने देखा अफगानिस्तान से कितनी ड्रग्स आई, मालूम है ना? उसे नहीं दिखाएंगे, उसे छिपा लेंगे। वो तुम्हारे बाप की है क्या? अगर तुम गलत काम करोगे तो उसे छिपाओगे। शाहरुख खान के लड़के अब वो है भाई, आपको पकड़ेंगे। मुद्दे से भटकाना चाहते हैं वो लोग, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है एक बीजेपी मंत्री का लड़का, गाड़ी चढ़ा देता है, उन्हें मार देता है। यहाँ तो ये हो रही है कि जो मुजरिम है उन्हें मलाई मिल रही है, जो मुजरिम है उन्हें मलाई मिल रही है। स्टेशनों के अंदर, पुलिस स्टेशनों के अंदर मलाई, और जो बेकसूर है उन्हें ठुकाई मिल रही है। शाहरुख खान के लड़के, और जो दो कोई आप लोग साबित कर पाए क्या? साबित कर पाए कोई? जांच हो रही है, जांच हो रही। और जो 2 साथ थे जिन पर पकड़ी गई थी उनकी जांच हुई क्या? हुई जांच। फोन आता है, फोन, एक फोन के आते दोनों को छुड़वा देते हैं, लेकिन उसे बेचारे को उसे अभी थमा हुए। अगर मुजरिम थे, अगर तीनों साथ थे तो तीनों पर केस चलना चाहिए था। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आई बात समझ में? ये संविधान कहता है। मुस्लिम हिंदू वाली बात कर दी है। मैं आर्यन खान है उसका पक्ष में मैं है आप। अच्छा, आप नहीं करते क्या? अमित शाह नहीं करते? अगर कोई मतलब बीजेपी का लड़का है, नेता है, तो उसे मलाई मिलेगी। स्टेशनों के अंदर चाय पकौड़ी और समोसे मिलेंगे, समोसे मिलेंगे। ज्यादा टाइम था तो चाय पकौड़े तो खाने थे, चाय पकौड़े और बेकसूरों के ऊपर गाड़ी। यही कहना चाहते हैं ना आप? किसानों के ऊपर गाड़ी और मुजरिमों को चाय पकौड़े। वो तो कह रहे हमने गाड़ी चलाया नहीं ना, कह रहे हमने गाड़ी नहीं चला रहे थे, हम तो अखाड़ा में थे, पहलवानी कर रहे थे। तो सबसे बड़े अखाड़ा वही तो था मेरे भाई, आप समझ नहीं पा रहे? वो अखाड़ा है, अखाड़ा है भाई वो मेरे। अच्छा, मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। विकास तो कुछ किया नहीं। मोर्चा
चुकाया, 20 लाख का बह रही है। हाँ गंगा पर देखा ना आपने, गंगा बह तो रही, लाश कितनी बह रही है देखा नहीं आपने? नहीं देख रहे, 2.5 लाख रोजगार मिला है। 2.5 रोज तुम्हें कितना मिला? 15 लाख मिले, मिले तो 2 करोड़ नौकरियां मिली, आई आपके अकाउंट में? सबके आ गए। आई भाई तुम्हारे अकाउंट में? तुम्हारे अकाउंट में आया क्या? नहीं आना मेरे भाई। मैं कहना चाहता हूँ इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह सन 2022 में पतंग उड़ेगी, पतंग इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। ओवैसी साहब के अकाउंट में तो पैसा आ गया बीजेपी की तरफ से। हैं? ओवैसी साहब के अकाउंट में पैसा आ गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी तुमने दिया, किसने दिया बताओ सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई, सुनो ओवैसी साहब के अकाउंट में पैसा आया, तुमने अकाउंट चेक किया? आपने चेक किया क्या? समाजवादी? अच्छा, मतलब अपने आप छुपाने के लिए बेचारे आजम खान को जेल में घेर दिया, अपने आप चाय पकौड़े पी रहे हैं बैठ के, सारे चाय पकौड़े पी रहे हैं, है क्या नहीं है? आप मीडिया वाले स्तंभ हो भाई हिंदुस्तान का, एक स्तंभ हो पाए की तरफ, पाए की तरह के स्तंभ हो मेरे भाई स्तंभ हो मेरे भाई, स्तंभ योगी जी आ रहे हैं ना।